भारत के 20 विरासत स्थल यूनेस्को सूची में शामिल होने का वर्ष भी दिया है। ये जो है सो भारत के जो 20 विरासत स्थल है उसको कब यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है, ये वर्ष आपका भी दिया हुआ है। एक तरफ दिया हुआ स्थल, एक तरफ दिया हुआ वर्ष और दूसरी तरफ दिया हुआ है राज्य कि कौन सा विरासत स्थल किस राज्य में है। पहला है अजंता की गुफाएं, इसको शामिल किया गया 1983 में और ये किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। तो अजंता गुफाएं कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र। यहाँ पर आगरा का किला होगा, यहाँ लिख दिया है टागरा किला। क्या होगा, आगरा का किला, आगरा का किला। यहाँ पर आगरा का किला हो जाएगा, ठीक है। आगरा का किला, आगरा का किला जो शामिल किया गया 1983 में और ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। ताजमहल उत्तर प्रदेश, इसको शामिल किया गया 1983। एलोरा गुफाएं हुए महाराष्ट्र में, इसको शामिल किया गया 1983 में। ध्यान दीजिए, अजंता गुफाएं, आगरा किला, ताजमहल और एलोरा की गुफाएं, ये चारों जो शामिल किया गया 1983 में। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। आगरा का किला उत्तर प्रदेश, ताजमहल उत्तर प्रदेश, एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र। आगे देखिए, सूर्य मंदिर कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का स्थान है कोणार्क का सूर्य मंदिर और ये कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा में। इसको शामिल किया गया 1984 में। महाबलीपुरम के स्मारक कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु। कब शामिल किया गया है, 1984। आगे है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, राजस्थान। शामिल किया गया 1985। आगे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। शामिल किया गया 1985 में। मानस वन जीव अभ्यारण्य, असम, इसको भी शामिल किया गया है 1985 में। आगे है गोवा का चर्च, गोवा का चर्च कहाँ पड़ेगा, गोवा में। गोवा का चर्च है गोवा में, ये शामिल किया 1986 में। आगे हम्पी अवशेष कर्नाटक, शामिल किया गया 1986। फतेहपुर सिकरी, ये कर्नाटक में होगा। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, फतेहपुर सिकरी कहाँ पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर फतेहपुर सिकरी, ये आपका कर्नाटक नहीं होगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, कब शामिल किया गया, 1986 में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, शामिल किया गया है 1987 में। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र, शामिल किया गया है 1987 में। पटाकल का स्मारक कर्नाटक, शामिल किया गया है। आगे लिखा हुआ चोल मंदिर, क्या लिखा हुआ है, चोल मंदिर लिखा हुआ है। और चोल मंदिर कहाँ पर है, तमिलनाडु। और यह जो है सो शामिल किया गया 1987 में, 2004 में। वैसा दोनों वर्ष क्यों लिखा हुआ है, इधर देखिए। चोल मंदिर में वहां पर 3 मंदिर है। अब 3 मंदिर में पहला यहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर, क्या हो जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर। ये बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, तंजौर में, ठीक है। और दूसरा इसका मुख्य मंदिर है, उसको ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, ठीक है। इसको शामिल किया गया 2004 में और बृहदेश्वर मंदिर 1987 में, ठीक है। और यह चोल कालीन, मतलब चोल काल में बनाया गया था, इसलिए इसका नाम चोल मंदिर रखा गया है। तो बृहदेश्वर मंदिर को शामिल किया 1987 में और ऐरावतेश्वर मंदिर 2004 में, ठीक है। ये दोनों कहाँ पड़ेगा, दोनों क्या एक ही जगह है, तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ तक। आगे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। अब फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में, ये फैलो लिख दिया, फूलों घाटी, क्या हो जाएगा, फूलों की घाटी। ये दोनों जो सो उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य 1988 शामिल किया गया है। अब फूलों की घाटी को शामिल किया गया 2005 में। दोनों कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। 1900 शामिल में, इसको 1979 में शामिल किया गया, 1979 1989।
सांची का स्तूप मध्य प्रदेश 1989। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, शामिल किया गया 1993 में। 1993 में। कुतुब मीनार दिल्ली में, शामिल किया गया 1993। माउंटेन रेलवे, माउंटेन रेलवे में आता है 3 रेलवे, दार्जिलिंग रेलवे, नीलगिरी रेलवे, कालका शिमला रेलवे। माउंटेन रेलवे में कितने रेलवे? 3 रेलवे। पहला दार्जिलिंग, दूसरा नीलगिरी और तीसरा कालका शिमला। और माउंटेन रेलवे में दार्जिलिंग को शामिल किया गया 1999, नीलगिरी को 2005, कालका शिमला 2008। यहाँ पर ये जो दार्जिलिंग है वह पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग कहाँ पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। और ये जो है ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, नीलगिरी तमिलनाडु में और कालका शिमला हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, कालका शिमला। ठीक है यहाँ तक। महाबोधि मंदिर, ये बोध गया जिसको बोलते हैं, बोध गया, ये कहाँ पड़ेगा? बिहार। और ये शामिल किया गया 2002 में। ठीक है, 2002 में। यहाँ पर कालका शिमला देखिएगा तो कालका आपको पड़ेगा हरियाणा के सबसे ऊपर में, उत्तरी में, और शिमला पड़ जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश में। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश, शामिल किया गया 2003 में। आगे इसमें चंपानेर पावागढ़ पार्क कहाँ पड़ेगा? गुजरात, शामिल किया गया 2004 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसको पहले कहते थे पूर्व विक्टोरिया टर्मिनल, और ये है महाराष्ट्र में, शामिल किया गया 2004 में। लाल किला दिल्ली में, शामिल किया गया 2007 में। जंतर मंतर जयपुर, जंतर मंतर 5 जगह है। कितनी जगह है? 5 जगह। और ये बात किया जा रहा है जयपुर को। ये कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। इसको शामिल किया गया 2010 में। ठीक है, ये जो जंतर मंतर 5 जगह है, 5 जगह लिखाए थे, वो 5 जगह है, सो लिखिएगा आप लोग, कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर है जंतर मंतर। ये 5 कहाँ कहाँ पर है? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का विस्तार कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, और भी राज्यों में है। कुछ राज्य आपको पड़ जाएगा गुजरात में। ठीक है, गुजरात में कुछ जो है सो पड़ जाएगा हिस्सा गुजरात में। तो यहाँ पर गुजरात से स्टार्ट करेंगे, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा गुजरात का हिस्सा छोड़ देते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, 4 राज्य है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो पश्चिमी घाट का विस्तार, पश्चिमी घाट वो घाट नहीं है जहाँ पर लोग जो है सो बोलते हैं घाट लगाते हैं, कपड़ा उपड़ा साफ उफ करते हैं, पत्थर उथर करके, वहां पर वो घाट नहीं। ये क्या चाहिए? पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। पश्चिमी घाट क्या चाहिए? पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। ठीक है, एकदम लंबा विस्तार है, भारत के पश्चिमी हिस्सा में, भारत के पश्चिमी हिस्सा में है। यहाँ पर इसको शामिल किया गया 2012 में। राजस्थान के पहाड़ी किले राजस्थान में है, और राजस्थान के पहाड़ी किले में एक किला नहीं है, इसमें किला दिया हुआ है चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला। दूसरा कुंभलगढ़ किला, तीसरा रणथंभौर, चौथा जैसलमेर, पांचवा आमेर और छठा गागरोन किला। ये 6 किला कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। और इसको शामिल किया गया 2013 में। ठीक है, तो बताइए इसमें राजस्थान के किले में कितने किले शामिल किया गया है? 6। पहला चित्तौड़गढ़, दूसरा कुंभलगढ़, तीसरा रणथंभौर, चौथा जैसलमेर, पांचवा आमेर, छठा गागरोन। आगे है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क। आगे क्या चाहिए? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश। इसको शामिल किया गया 2014 में। रानी की वाव, पाटन गुजरात, पाटन गुजरात, गुजरात राज्य में है, और इसको शामिल किया गया 2014 में। नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय, बिहार, इसको शामिल किया गया 2016 में। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, सिक्किम, शामिल किया गया 2016 में। ली कार्बूसियर के स्थापक कार्य कहाँ है? चंडीगढ़, इसके शामिल किया गया इसको 2016 में। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात,
इसको शामिल किया गया 2017 में। मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल महाराष्ट्र में, इसको शामिल किया गया 2018 में। जयपुर के चार दीवारी जिसको कहते हैं गुलाबी सर, जयपुर कहते हैं गुलाबी सर कहते हैं, उसके चार दीवारी को शामिल किया गया है और ये पड़ता है राजस्थान में, शामिल किया गया 2019 में। आगे धौलावीरा कहाँ पड़ेगा? गुजरात, इसको शामिल किया गया 2021 में। रामप्पा मंदिर यहाँ पालमपेट तेलंगाना में, कहाँ पड़ेगा ये? तेलंगाना में, आज शामिल किया गया 2021 में। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, शामिल किया गया 2023 में। और यहाँ पर दायसलेश्वर नहीं, होयसलेश्वर, क्या हो जाएगा? होयसलेश्वर, यहाँ टाइपिंग एरर है, होयसलेश्वर, होयसलेश्वर, होयसलेश्वर मंदिर, ठीक है। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक, इसको शामिल किया गया 2023 में। तो 2023 में शामिल किया गया किसको किसको? शांति निकेतन और होयसलेश्वर मंदिर। शांति निकेतन कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, और होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक, दोनों शामिल किया गया 2023 में। यहाँ पर आगे 2021 में शामिल किया गया है रामप्पा मंदिर, धौलावीरा, रामप्पा मंदिर और धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पड़ेगा? गुजरात, रामप्पा मंदिर कहाँ पड़ेगा? तेलंगाना में। यहाँ पर 2019 में जयपुर के चार दीवारी, जयपुर के चार दीवारी 2019 में। 2018 में मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल, मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, शामिल किया गया 2018 में, ठीक है। पहले आप लोग कौन सा स्थान कहाँ पर है इसको पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे किस वर्ष शामिल किया गया उसको भी कंप्लीट करना है। कल सुनेंगे पहले हम कि कौन सा स्थान किस राज्य में है, ठीक है, ये कंप्लीट कल सुनाइएगा। अब इसको लिखिए तो अच्छा रहेगा, न भी लिखिए कंठस्थ उसको याद कर लीजिए, लेकिन लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना है, बाकी सब्जेक्टिव इसको लिख लेना है। अला नहीं, चलिए यहाँ पर कौन सा स्थल किस राज्य में है, फिर से बार रिवीजन कर लेते हैं। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र, यहाँ पर क्या होगा? आगरा का किला उत्तर प्रदेश, ताजमहल उत्तर प्रदेश, एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र, सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम स्मारक तमिलनाडु, केरला राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, मानस वन्य अभयारण्य असम, गोवा का चर्च गोवा, हम्पी अवशेष फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हम्पी यहाँ पर फतेहपुर सीकरी कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कर्नाटक लिखा हुआ है, इसको काट के सुधार कर लेना है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में, पट्टाकल का स्मारक कर्नाटक, चौल मंदिर तमिलनाडु। चौल मंदिर बताएं, इसमें जो है सो बृंदेश्वर मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर, ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य उत्तराखंड, और यहाँ क्या बोलते हैं? फूलों के घाटी, फूलों घाटी उत्तराखंड। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, कुतुब मीनार, माउंटेन रेलवे में 3 रेलवे, दार्जिलिंग रेलवे, नीलगिरी और कालका शिमला, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। महाबोधि मंदिर बिहार, भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश, चंपानेर पावागढ़ पार्क गुजरात, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र, इसको पहले कहते थे पूर्व विक्टोरिया टर्मिनल, लाल किला दिल्ली, जंतर मंतर राजस्थान जयपुर। आज इसमें बताएं, इसे बोला गया कि 5 जगह के नाम लिखना है। पश्चिमी घाट कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। राजस्थान के पहाड़ी किले में 6 किला, पहला चित्तौड़गढ़, दूसरा कुंभलगढ़, तीसरा रणथंबोर, चौथा जैसलमेर, पांचवा आमेर, छठा गागरोन। ये सभी के सभी कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश, रानी की वाव पाटन गुजरात,
नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय बिहार में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। ली कार्बोसियर का स्थापतकार चंडीगढ़। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर गुजरात। मुंबई का विक्टोरिया और आर्ट डेको एंसेंबल महाराष्ट्र। जयपुर के चार दीवारी राजस्थान। धोलावीरा गुजरात। रामप्पा मंदिर तेलंगाना। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। और होयसलेश्वर मंदिर, यहाँ पर होयसलेश्वर मंदिर कर लेंगे कर्नाटक। अभी जो है सब भारत में वर्तमान में विरासत, भारत के 20 विरासत स्थल की सूची की संख्या कितना है? 42। ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ते रहता है। आगे लिखा हुआ है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। अब ये मूर्त धरोहर जो होता है उसको आप छू सकते हैं, वो सब स्थापित कार्य होता है, संपत्ति के रूप में रहता है। जैसे यहाँ पर मूर्त में देखें कि कोई जो सो मंदिर है तो मंदिर को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। और अमूर्त में क्या होता है कि इसमें जो सब छू नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या देखिएगा, यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण अधिनियम, यह अधिनियम होगा, को 2003 में अपनाया गया। अमूर्त सांस्कृतिक परंपराओं में हमारी मौखिक प्रथाएं जो बोलते हैं, हस्तलिखित निर्माण, हस्तशिल्प निर्माण का परंपरागत हुनर, प्रकृति से जुड़ा परंपरागत ज्ञान एवं प्रथाएं शामिल है। भारत में संगीत नाटक अकादमी वैश्विक अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किए जाने के लिए प्रतिवेदन तैयार करने और भेजने के लिए संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी है। अब इसमें देखेंगे कि कितने जो है सो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर शामिल है यूनेस्को की सूची में। भारत में कुल 15 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल है, जिसमें से पहला कौन है? रामलीला। रामलीला दिखाया जाता है, ठीक है। वैदिक मंत्रों का पाठ करने की परंपरा। अब मंत्र को क्या छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं, तो वही हो गया, ये सब क्या आ गया? अमूर्त हो गया। तीसरा हो जाएगा आपका यहाँ पर वैदिक मंत्रों का पाठ करने की परंपरा। तीसरा आपका कुडियातम। चौथा है रुस्मान। पांचवा है मुरिएटू। छठा है कालबेलिया। ये सब कालबेलिया सब क्या चाहिए? नृत्य है, ठीक है, लोक नृत्य है। छऊ ये क्या है? नृत्य है। यहाँ पर आठवां बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ करने की परंपरा। आगे है संकीर्तन। उसके आगे है पंजाब के धातु हस्तशिल्प। उसके आगे है योग। उसके आगे है नवरोज। नवरोज जो सब पारसी समुदाय का त्यौहार है। 13 है कुंभ मेला। 14वां है कलकत्ता का दुर्गा पूजा। 15वां है गरबा। 15वां क्या चीज है? गरबा। अभी वर्तमान में किस अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को शामिल किया गया है? गरबा को। गरबा एक नृत्य है, क्या चीज है? नृत्य है। और ये कहाँ का है? गुजरात का, ठीक है। तो इसमें देखिएगा पूछा जाएगा कि भारत में कुल कितने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, तो कितना? 15। अभी अंतिम में कौन शामिल किया गया है?